हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 12 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा था, अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी पर आधारित एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इससे फिर 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे। आ रही है आपके पास समझ में? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये अपन को nth टर्म दे दी, nवां पद दे दिया अनुक्रम का, सीक्वेंस का। अब अपन को इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल है, आपको आता होगा ये, फिर भी एक बार मैं करा देता हूं। पहला भाग क्या है इसके अंदर? an बराबर 2n प्लस 5। अब प्रथम पद क्या होता है? a1, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1। n बराबर 1 रखने पर पुट n is equal to 1 वी गेट क्या मिलेगा? देखो a जहां जहां n आएगा वहां 1, a1 हो गया 2, 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। ये आ गया पहला प्रथम पद a1। ठीक है, उसके बाद n बराबर 2 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 2 वी है, तो क्या आएगा? a2 यहाँ 2 रख दिया, 2 n की जगह 2 प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। ठीक है, ये आ गया 9। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 3 वी गेट 3 रखो उसमें, a3 2 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई होगा कितना गया? ये आ गई a3, मतलब तीसरा पद आ गया। पहले 3 पद ही निकालने को कहा था, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने को कहा था। इसी का बेटा दूसरा भाग है, उसमें an कितना है? an बराबर n माइनस 3। अच्छा, तो n बराबर 1 रखने में सेम क्वेश्चन है, पुट n इज इक्वल टू 1 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा? a1 n की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 3 अपॉन 4, तो जहां जहां n आएगा वहां 1 रख दो। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा 2, निशान बढ़ेगा अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गई फर्स्ट n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 2 वी गेट a2 हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 4, प्लस माइनस माइनस 1 निशान बढ़ेगा अपॉन 4। आगे सेकंड तरफ n बराबर 3 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 3 वी गेट क्या होगा? a3 बराबर 3 माइनस 3, इसमें रखो अपॉन 4, 3 माइनस 3 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 2 ले जाए तो क्या गया? 0। ये आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स। अब करेंगे क्या क्वेश्चन? और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यहां बदलेगा आपको। यह हो सकता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दे, हार्ड दे दे, तो सिंपल है। इस पर आधारित अपन एग्जांपल भी करेंगे। आ रही है क्या आपके बात समझ में? सबके आ रही है? देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सेकंड। ध्यान से देख लीजिए, सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें लापरवाही करें। ध्यान से समझ ले और करें उन क्वेश्चंस को। देखिए, नेक्स्ट जो है वो है एग्जांपल नंबर 2। an दे दिया अपन को, nth टर्म दे दी, nवां पद दे दिया, द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद दे रहा। इस an जो nth टर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसका 20th टर्म निकालो, 20th टर्म। ठीक है, तो अपन को एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे दिया? an दे दिया, nth टर्म दे दी, an बराबर n माइनस 1 2 माइनस n और n प्लस 3 ये दिया। ठीक है, nth टर्म 3 प्लस n। अब अपन को 20th टर्म निकालने, तो n बराबर 20 रखने पर पुट n इज इक्वल टू 20 वी गेट। भाई 20 रख दो, क्या होगा? a20 n की जगह 20 रख दो, 20 माइनस 1 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20
हर जगह 20 रख देंगे, 20 में से 1 19 इनटू बीच में कुछ नहीं, तो ये प्लस माइनस माइनस 80 निशान बढ़ेगा और इनटू ये कितना जाएगा 23। अब प्लस माइनस माइनस आंसर माइनस में आएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7866 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो जानते होगे, इसको 18 से 19 और 18 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आंसर है उसको 23 से किया आंसर। सिंपल है। आ रही है आप लोगों की बात समझ में आ रही है? देखिए बेटा, अब आ जाते हैं अपन अगला नेक्स्ट एग्जाम। उससे पहले हम एक विशेष प्रकार का अनुक्रम पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फेविकॉनिक अनुक्रम या सीक्वेंस। ठीक है, फेविकॉनिक अनुक्रम या सीक्वेंस। ठीक है, आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये साधारण अनुक्रम या सीक्वेंस नहीं है। देखो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं अनुक्रम सीक्वेंस, जैसे ये है फर्स्ट 1 2 3 4, इसका आप nवा पद nth टर्म पता लगा सकते हो, क्या होगी? an बराबर क्या होगी? n होगी। भाई 1 2 3 4 मिनट तक ऐसे चलते, 10वां पद क्या होगा? 10, 20वां पद 20, तो nवां पद क्या हो जाएगा? n। ठीक है, जैसे ये होती है 2 4 6 8, 2 2 ऐड करके चल रही है, ये 1 1 ऐड करके चलती थी, 2 2 ऐड करके, इसका nवां पद क्या होगा? 2 है, क्योंकि सब 2 गुणा कुछ है या 2 से 2 गुणा 2 जुड़ रहा है, लेकिन 2 एकम जैसे n की जगह 1 रखो तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 रखो तो 2 दूनी 4, 3 रखो तो 3 दूनी 6, तो ये इसका nवां पद ये है। ठीक है, इन सबके n में पता लगा सकते हैं। एक और देखो 1 3 5 7 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स है, तो इसका 2n - 1 निकाल के देखो, n टर्म निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। an = a + n - 1 * d से निकाल सकते हैं ना, APA समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये अनुक्रमों के सबके nवें पद होते हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ जो अनुक्रम होते हैं, जैसे एक अनुक्रम में आपको लिखता हूं, एक मतलब फिक्स पैटर्न है इनका, है ना, एक निश्चित पैटर्न के तहत चल रहा है, एक एक जोड़कर 2 2 जोड़कर, है ना, और 2 से मतलब विभाजित संख्या जो नहीं है उनका ये भी 2 2 जोड़ के है। ठीक है, लेकिन 1 1 2 3 5 8 ये अनुक्रम जो है ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स पैटर्न के तहत नहीं है, इसका कोई nवां पद फिक्स नहीं है कि इससे अपन कोई सा भी पद निकाल लेंगे। इसका nवां पद एक सीरीज होती है, मतलब आगे नहीं बता क्या रहता है, एक पुनरावर्ती संबंध होता है, मतलब एक से ज्यादा संबंधों के से निकलती है। जैसे मैं आपको a1 = a2 = 1, देखो पहले दो पद मतलब एक nवां पद एक नहीं होगा, बहुत सारे पुनरावर्ती कई पद मिलकर फिर बनता है nवां पद, एक पैटर्न से ही नहीं निकलते। जब पहले 2 पद निकालना है तो पहले 2 पद तो होते ही बने, याद रखना। इस सीरीज का ये एक nवां पद जैसे ही है, इस अनुक्रम इस सीक्वेंस का nवां पद या पैटर्न जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, a1 a2, ठीक है, उसके बाद a3 जो है वो a1 + a2 से निकलेगा। देखो तीसरा पद कैसे निकलेगा, पहला पद a1 और a2 जोड़ो, 1 + 1 जोड़ोगे तो क्या क्या, लेकिन आप सोचो ये वाला भी ऐसे निकलेगा, 1 + 2 करने पर नहीं निकल रहा। ठीक है, अच्छा इसके बाद an वां पद an - 2 और प्लस an - 1, जहां n जो है बड़ा है 2 से, ये यूं भी बोल सकते हैं 3 और 3 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा यानी 3 है, क्योंकि n जो है वो क्या है, हमेशा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। अब ये देखो इससे निकलेगा
पहले दो पद तो इससे आ गए, तीसरा पद इससे आ गया, दोनों को जोड़कर 1 + 1 2 आ गया। तीसरा पद किससे निकल रहा है? इससे। देखो a 3 रखो, a 3 - 2 प्लस a 3 - 1, a 1 प्लस a 2। 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी तीसरा पद पहले और दूसरे पद, पहले और दूसरे पद को जोड़ने के बाद आता है। ये एग्जांपल लिखे लो, a n, ठीक है। ये तो आएगा, ये 3 इसमें रख दिया तो ये बन गया। मान लो मेरे को तीसरा पद तो मैंने निकाल लिया, चौथा पद निकालना है तो मैं 4 रखूंगा। चौथे पद में मैं क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? समझ में? ये तीसरा पद तो मैं निकाल देता, इससे भी वही आया है, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने n का मान 2 से बड़ा रखा है, ठीक है। तो तीसरा इससे निकल जाएगा, n बराबर 4 रखा तो 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 2 आएगा। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद, तीसरे पद का मान कितना है? कितना है? निकल रहा है ना इससे। अच्छा मैं तो 5 रखना चाहता हूँ, a5, a 5 - 2 कितना आएगा? 3, 5 - 1 कितना आएगा? 4। तीसरा पद कितना है? 2 और चौथा पद कितना है? 3। कितना होगा? 5। आगे नहीं आ गई ये। अब मुझे हमारा छठा पद निकालना है। a 6 रखूंगा, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 4। 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? चौथा पद कितना है? 3। पांचवा पद कितना है? 5। कुल मिलाकर कितना आएगा? अपना आप निकल रहे नहीं निकल रहे इससे। तो ये क्या है? पुनरावर्ती संबंधों से बनती है, मतलब बहुत सारे संबंधों को, मतलब बहुत सारी परिभाषाएं हुई, रिकरिंग, रिपीटिंग जो है वो होगा रिलेशन, रिपीटिंग रिलेशन से अनुक्रम बनेगा, सीक्वेंस बनेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? फेविकॉनिक अनुक्रम। जो एक, जिसका nवां पद एक नहीं हो, जो एक पद से नहीं निकलती, एक क्रम से नहीं निकलती, उसके लिए अपन को रिपीटिंग रिलेशन निकालना पड़ता है। रिपीटिंग रिलेशन से अनुक्रम या सीक्वेंस निकलती है, उसे बोलते हैं फेविकॉनिक अनुक्रम। जिसका एक nवां पद नहीं होगा कि इसमें रखा और सारे आ गए, इसके लिए अलग अलग मतलब पुनरावर्ती होगी, कई अनुक्रम, कई संबंध होंगे, कई रिलेशन होंगे उससे भी, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा बहुत आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ऐसे अनुक्रम जिनका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको निकाला जा सकता है सीरीज ऑफ, मतलब कई पद की मदद से, उसे बोलते हैं फेविकॉनिक अनुक्रम, ठीक है। फिक्स पैटर्न नहीं होता, लेकिन कुछ संबंधों से उनको आगे निकाला जा सकता है, उसे बोलते हैं फेविकॉनिक अनुक्रम। जैसे देखो, माना कि अनुक्रम an निम्न रूप से परिभाषित है। अब ये परिभाषा देखो, एक से ज्यादा हो गए तो ये फेविकॉनिक हो गया। a1 = 1, मतलब पहला पद तो 1 है, फिक्स है, और बाकी nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला an - 1 + 2 लगाना, ठीक है। आगे बात हम जैसे देखो a1, अच्छा उसके बाद तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी भी रखिए। उस जो सीक्वेंस है उसकी 5 टर्म्स निकालो और उससे उसकी सीरीज भी बनाओ। देखो कैसे। थर्ड एग्जांपल, a1 = 1, an = an - 1 + 2, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट टर्म तो n = 1 पर के क्या हो जाएगा? a1 कितना हो जाएगा? 1 ही जाएगा। n = 2 के लिए, तो इसमें रखो 2 बराबर, 2 में से 1 जाएगा, 1 + 2, a1 कितना है? 1 और 2 तो कितना है? n = 3 के लिए, a3 इसमें रख रहा हूँ, a 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 + 2, यानी दूसरा पद कितना है? 3 में 2 जोड़ दो कितना रहेगा? 5। n = 4 रखेंगे, a4, a4 में से जाएगा 3 + 2, तीसरा पद कितना है? 5, उसमें 2 जोड़ दो कितना जाएगा? 7। n = 5, a5, 5 - 1 4, इसमें रख के निकलेगा
चौथा पद कितना है 7 में 2 जोड़ तो कितना जाएगा, बस अनुक्रम क्या बन गया, सीक्वेंस क्या बन गई 1 3 11 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब श्रेणी सीरीज में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस, ठीक है, संगत श्रेणी सीरीज। ये हो गया फेविकोलिक अनुक्रम को निकालने का तरीका कि एक एनवा पर नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, एक फिक्स पैटर्न से वो नहीं निकलती, पैटर्न बदलता रहता है, उसे फेविकोलिक, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए बुक के। अब इसके अलावा अपन अगली वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा एग्जांपल